मुतफ़िका फैसला है कि हम आज़म सवाती साहब की दोबारा जो गिरफ़्तारी हुई है उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। 25 मई से शुरू होने वाले जुल्म, इस्तबदाद और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में जारी हैं, ये उसी का एक सिलसिला है। हैरानकुन तौर के ऊपर हमने देखा कि 25 मई को जिस तरीके से औरतों, बच्चों, चादर चार दीवारी की बेहुरमती की गई, वो सिलसिला अब तक जारी है। यहाँ पे लाहौर में, रावलपिंडी में, अटक में शहादतें हुई, किसी अदालत ने उनका नोटिस नहीं लिया। इंतज़ामी तौर के ऊपर उसका नोटिस नहीं लिया गया। 11-11 साल के बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आज़म सवाती से पहले डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, उसे बरहना किया गया, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई, किसी ने नोटिस नहीं लिया। वो मैजिस्ट्रेट को दिखाता रह गया, जजेस को बताता रह गया कि उसके साथ टॉर्चर हुआ है। अदालतों ने अपनी आंखें बंद कर ली या उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उसी अदालत ने दोबारा शहबाज गिल का रिमांड दिया। और जब इमरान खान ने उस रिमांड के ऊपर एहतजाज किया तो इन्हें अदालत का नोटिस दे दिया गया। उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। 75 साल के आज़म सवाती को एक ट्वीट करने के ऊपर, ये पूछने के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हल्के क्या कर रहे हैं, रात 3 बजे अगवा किया गया, उन्हें बरहना किया गया, उनकी वीडियोस बनाई गई और उन पर तशद्दुद किया गया। किसी अदालत ने उनका नोटिस नहीं लिया। उसके बाद उनकी पर्दादार बीवी की वीडियो बनाई गई, उनकी वीडियो बनाई गई, वो वीडियो बच्चों को भेजी गई। अदालत को कोई फर्क नहीं पड़ा, इंसानी हकूक सोते रह गए, हमारे इंतज़ामी इदारे सोते रह गए। पाकिस्तान के सेनेट के तमाम अरकान 10 दिनों से सड़कों पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने हर मुमकिन तरीके से उन्होंने एहतजाज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखों पे बंधी पट्टी नहीं खोली। ये जुल्म और बर्बरियत जारी रही, हमारे अदालतें सोई रहीं। यहाँ पे सोशल मीडिया के बच्चों को उठाया गया, उनको, उनके वालिदैन को, उनके दादा दादी को बुला के FIA ने उनकी इंसल्ट की, उनको ऊपर तशद्दुद किया। हमारी अदालतें सोती रह गई, कोई असर नहीं हुआ। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, जो आज इमरान खान ने भी सुबह पूछा है, कि क्या इज्जत सिर्फ ताकतवर इदारों की है? क्या पाकिस्तान में सिर्फ नॉन इलेक्टेड लोग, हमारे जजेस और जर्नल जो हैं, सिर्फ वही इज्जतदार हैं? क्या हमारी जो इंडिविजुअल्स हैं, क्या हमारे जो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या पाकिस्तान के सेनेटर्स जो हैं वो सारे बेइज्जत पैदा हुए हैं? क्या पाकिस्तान के जो इलेक्टेड MNA MPs हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है? पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दिन दिहाड़े उसके ऊपर कातलाना हमला होता है, उसका पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अवाम की कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दफ्तर के वीडियो ऑडियो टेप जो हैं वो निकाली जाती हैं, वो दी जाती हैं जैसे वो कोई घंटा घर का चौक है। क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऑफिस की कोई इज्जत नहीं है? FIR में भी हमें तो कहा गया कि आप वज़ीर आज़म और इंटीरियर मिनिस्टर पे तो पर्चा करा लें, जनरल साहब का नाम निकाल दें, तो इनकी तो फिर कोई इज्जत ना हुई। क्या पाकिस्तान में आर्टिकल 9 और 14 जो है वो सिर्फ इन पावरफुल लोगों के लिए रह गया है, बाकी सारे लोग पाकिस्तान के बेइज्जत हैं और उनकी कोई इज्जत नहीं है? ये वो सवाल हैं जो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के इदारों के सामने रखना चाहती है। और हम ये चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ तब होगा जब ताकतवर लोग भी
कानून को जवाबदेह होंगे। आज वो कानून को जवाबदेह नहीं है, और अगर आजम सवाती को इंसाफ नहीं मिला और उसने आके सख्त बात कर दी, आपने फिर उसको गिरफ्तार कर लिया। और अभी अभी उनका बेटा जो है उसका रोते हुए फ़ोन आया है इमरान खान साहब को कि आजम सवाती को कल पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया जाएगा। अभी उनका बेटा कह रहा है कि उसे अदालत में पेश ना करें, हमारी इत्तला ये है कि उसको कल गोली मरवा दी जाएगी। ये मुल्क है, ये किस किस्म का निज़ाम है जो यहाँ पे चल रहा है? ऐसा तो पाकिस्तान में 75 साल में ना कभी किसी ने हुआ ना सुना। इमरान खान सवाल उठाएगा, आप उसको गोलियां मरवा दें। आजम सवाती सवाल उठाए, आप उसको गोली मरवा दें। कोई और सवाल उठाए, आप उसको गोली मार दें। अरशद शरीफ सवाल उठाए, आप उसको शहीद कर दें। ये तो पाकिस्तान ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। और देखिए, हमने 25 मई से लेके अब तक बड़े जुल्म और ज्यादतियाँ सही है, तहरीके इंसाफ ने इनका मुकाबला किया है, और हमारा फैसला यही है कि हमने इन ज्यादतियों का, ये जो हुआ है, जो सब कुछ, इनका भरपूर मुकाबला करना है। और आप अपने जुल्म में इजाफा करते जाएं, हम अपनी रेजिस्टेंस में इजाफा करते जाएंगे। और अब देख लेते हैं, वो क्या, तमाम उम्र लड़ तो कोई भी नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, ये फैसला हमारा है। और हम इंशाअल्लाह ताला इस जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं। नई इदारों की डिस्पेंसेशन आई है, हम समझते हैं कि वो इसके ऊपर गौर करें। पिछले 7 महीने से की जो पॉलिसीज़ है, उनका बोझ आपकी कमर को दोहरा कर रहा है। इदारों की कमर दोहरी हो गई है पिछले 7 महीनों की जो कार्रवाइयाँ हैं उनसे। ये नवाज शरीफ और जरदारी के सियासी लाशें उठा के जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट उठा के फिर रही है कि आप ये वज़न उठा नहीं सक रहे। पाकिस्तान के अवाम आपके ऊपर ये तवक्को रखते हैं, इस पॉलिसी को बदला जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। हमने बहरहाल फैसला किया है, आजम सवाती साहब के मामला के ऊपर भरपूर एहतजाज जो है वो किया जाएगा। इंशाअल्लाह जुमेरात को लाहौर रजिस्ट्री के बाहर एक बहुत बड़ा ख़वातीन का और बच्चों का एहतजाज जो है वो होगा, और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियस को हम आवाज़ देने की कोशिश करेंगे कि वो इन मामलात के ऊपर देखे और जायज़ा ले। और जुमे को इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान के वकला हैं वो डी चौक में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उसमें हम इन मामलात को लेके आएंगे। और इसी तरह से जो तहरीके इंसाफ की लीडरशिप है वो एक भरपूर तरीके से आजम सवाती के ख़ानदान के पीछे खड़ी होगी, उनके साथ खड़ी होगी, और इंशाअल्लाह इन मामलात को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आज तहरीके इंसाफ की क़यादत ने उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा किया जो रावलपिंडी में तहरीके इंसाफ के जलसे में आए। हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं पूरे पाकिस्तान से, जिस तरह से लोगों ने इतना बड़ा इज्तिमा किया, और इतना बड़ा इज्तिमा हुआ कि जलसे के बाद भी लोग जो हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके, क्योंकि मीलों में जो हमारी सड़कें थी वो बंद थी, वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके। उनका हम बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तहरीके इंसाफ की लीडरशिप जो है पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती है, जिस मोहब्बत का इजहार उन्होंने इमरान खान के साथ किया, जिस मोहब्बत का इजहार उन्होंने तहरीके इंसाफ के साथ किया। उसी जलसे में जैसा कि आपको मालूम है, हम ऐलान कर चुके हैं कि हम सूबाई असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं, और दोनों सूबाई असम्बलियाँ, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तस्दीक कर दी गई है। आज इमरान खान की महमूद खान साहब से मुलाकात हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से। कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात होगी। आज ही पार्लिमानी बोर्ड्स जो हैं उनकी तशकील दी जा रही है, और टिकट के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। पंजाब की वज़ीर आला जो हैं वो कल मिलेंगे इमरान खान साहब से। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है, और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है, और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। उसके बाद जो सिंध और बलूचिस्तान से हमारे तमाम अरकान जो हैं वो अपने इस्तीफ़े जमा कराएंगे, और एक बार फिर हम स्पीकर कौमी असम्बली को भी अप्रोच कर रहे हैं,
और हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे जो MNAs के रेजिग्नेशन हैं जो अब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किए वो भी एक्सेप्ट जो हैं वो किए जाएं और इंशाल्लाह इसके नतीजे में मुल्क में 567 बलूचिस्तान और सिंध के जो मेंबरान हैं उनके इस्तीफ़ों के बाद 567 सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी और इनके ऊपर इलेक्शंस होंगे और इसी तरीके से जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए जो 90 दिन के अंदर पंजाब में इलेक्शन होने और 90 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने हैं उसके लिए प्रोसेस का आगाज़ जो है वो किया जाएगा और अपोजिशन को दावत दी जाएगी कि वो भी अपने नाम जो हैं वो भिजवाएं ताकि हम उसके मुताबिक आगे चल सकें। इसी तरीके से इलेक्शंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है हम समझते ये हैं कि अब भी वक्त है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PMLN और PDM के अकाबरीन गौर करें। हम अब भी चाहते यही हैं कि पूरे मुल्क में कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। इलेक्शन अगर कौमी इलेक्शन कुछ महीने बाद भी हो PTI की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इलेक्शन 7 महीने बाद 8 महीने बाद भी PTI इलेक्शन जीतेगी लेकिन मुल्क की जो इस वक्त मुआशी हालत है वो इस कदर दगरगू है। मुल्क की मुआशी हालत इस वक्त इतनी बुरी है कि वो 7-8 महीने इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को इस सियासी अदम इस्तेहकाम को लेके नहीं चल सकते। लिहाजा आप जनरल इलेक्शंस का ऐलान करें, कौमी असम्बली को भी तहलील करें लेकिन अगर आप कौमी असम्बली को तहलील नहीं करते तो हमारी जहाँ पे हुकूमत है हम उन असम्बलियों को तहलील कर रहे हैं। ये इमरान खान के उस कॉन्फिडेंस का उस एतमाद का मज़हर है ये फ़ैसला कि हम अपनी हुकूमतें तहलील कर रहे हैं क्योंकि हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह अवाम हमें इससे भी ज़्यादा भारी मैंडेट से नवाजेगी और हमें ये यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान की क़यादत पे एतबार करते हैं। अगर नून लीग और उनके लोग इलेक्शनों से कितनी देर भाग लेंगे, आप 6 महीने भाग लेंगे, फ़र्क तो नहीं पड़ना। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है आपके इस सियासी अदम इस्तेहकाम के फैसलों से और इंशाअल्लाह अब ये पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिए जा चुके हैं और अगले 3 दिनों में हम अपने जो टिकट अवॉर्डिंग है उसका भी सिलसिला शुरू करें। ये बता दें अभी थोड़ी देर पहले नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का चुनाव हुआ है उन्होंने कहा कि पंजाब की असेंबली हर सूरत कोशिश करेंगे कि तहरीक ना हो। आप खुद एक लॉ मिनिस्टर भी रहे आखिर में सीनियर है, क्या ऑप्शन बचती है अपोजिशन के बाद पंजाब असेंबली में सूबाई असेंबली को बचाने की? उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो रात को मुसल्ला डालें और दुआ करें कि PTI ना तोड़े क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नो कॉन्फिडेंस भी लेंगे तो 3 दिनों में 186 बंदे आपने पूरे करने हैं वो आपके पास है नहीं। आप 3 दिन डिले कर सकते हैं, जो शौक है पूरा कर। अच्छा सर ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर इस्तीफे आते हैं तो ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप नून लीग के तर्जमान नहीं हैं, आप इस मुल्क के इलेक्शन कमीशन है। आप वो काम करें जो आपका काम है। हम उन्हें जहमत नहीं देंगे इस्तीफे कबूल करने की। असम्बलियाँ तहलील होंगी और 90 दिनों में उन्होंने इलेक्शन करवाना। सर जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भी इम्कान है कि बल्कि ये हुकूमती हल्कों में जंग हो रही है कि गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। जावेद लतीफ़ साहब ने ज़िंदगी में जिस तरह से कोई चीज़ नहीं पढ़ी, उन्होंने आइन भी नहीं पढ़ा, उन्हें नहीं पता कि गवर्नर रूल किन हालात में लगाया जा सकता है। गवर्नर रूल लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारा राइट है, चीफ मिनिस्टर का राइट है कि वो कब असम्बली दो। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इशू था कि इंतखाबी इस्लाहत के बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। अभी इंतखाबी इस्लाहत भी नहीं हुई और उसके अलावा जो सिचुएशन है बिल्कुल और तरफ चली गई है, तो क्या फिर आपको ये कबूल होगा? इंतखाबी इस्लाहत इंशाल्लाह हुकूमत में आके हम खुद ही करेंगे, अब ये तो नहीं कर रहे। जी मौसम साहब बताइएगा कि आपके मुखालफिन ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत गिराने आए थे लेकिन वो तो ना गिरा सके, अपनी हुकूमतें जो है वो छोड़ रहे हैं। हम हुकूमत गिराने नहीं आए, हम पाकिस्तान बचाने आए हैं, पाकिस्तान बचा के ही जा रहे हैं। अच्छा जोई साहब ये बताइएगा कल स्टिक की चेंज होना है, स्टिक ने आर्मी चीफ को स्टिक ले लिया जनरल बाजवा ने। 6 साल दौर में कोई जनरल बाजवा के अच्छे कारनामे आपको याद हो जो उन्होंने किए हो? कल कर रहे हैं जो स्टिक दे रहे हैं। हाँ जी अच्छे कारनामे। सर थैंक यू।